जममेव पूर्णं नरोहं सदा सर्वदा सौभ्यं जराजन्म दुःखो जतावाप्यमानं प्रभुवाह्यापं नमामि शम्भो। हरि ओं रुद्राष्ट्रम् इदं प्रोक्तं विप्रं मरणावतारं संसारसारं बुद्धिकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव नायकं महिमानः सदन्त्र यथा भुवने साध्या सन्ति देवाः। हरि ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वराय विद्महे समेकाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतक्षुता विश्वतो मुगो विश्वतो बाहुला विश्वसर्वमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नानास्कन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि सरः। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। आ जाए आए आए। आइए सर आइए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर। आज श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी का दिन है और हम महादेव ब्रह्मलीन महादेव जी द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़ा से शिव और शक्ति स्वरूपनी शटिकाओं जो प्रचलित नाम से छड़ी मुबारक है उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो रात्रि पड़ाव हुआ करते थे पामपुर बीजबहाड़ा गौतमनाग होते हुए अनंतनाग रात्रि पड़ाव होता था। उसके पश्चात मारतंड के बाद ऐशमकाम के बाद पहलगांव। तो इन स्थानों पर पहलगांव से पहले आने वाले पड़ाव जो रात्रि हुआ करते थे वहां हम सांकेतिक पूजन करते हुए आज की रात्रि दशमी की रात्रि जो 22 अगस्त है 22 और 23 अगस्त हम पहलगांव में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे। त्रयोदशी का दिन है और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में। तो सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं लेकिन इस वर्ष 2 पड़ाव होंगे, 2 रात्रि का पड़ाव होगा। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरणी में और 28 तारीख प्रातःकाल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उस दिन। तो वहां पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे जहां पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो वहां पर छड़ी मुबारक को वहां स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा
पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरनी में करेंगे 28 की रात्रि। 29 तारीख प्रातः काल हम पंचतरनी से चलकर शेषनाग पंचतरनी होते हुए चंदनवाड़ी होते हुए रात्रि पड़ाव करेंगे पहलगांव में। और 30 तारीख को लिद्दर नदी के किनारे पूजन, विसर्जन और महात्माओं का भोज और उसके साथ ही वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी, पूर्ण होगी। इस साल अगर हम देखें शिवलिंग का जो आकार था कुछ दिनों के बाद ही वो लुप्त हो गया जी, तो क्या कारण समझते हैं और क्या करने की जरूरत है नेक्स्ट ईयर? मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इस बार अगर हम यात्रा का जो पैटर्न देखें तो पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए। उसके बाद वर्षा की बाधाएं आने को और दूसरी बाधाएं, तो ये यात्रा 19 जुलाई के बाद तो पहलगांव से निरस्त की गई। उसके बाद वो प्रारंभ भी नहीं हुई। अलबत्ता बालटाल से ये यात्रा बीच बीच में रुक रुक कर चलती रही और 9 अगस्त से आगे वो यात्रा उस तरफ से भी बंद कर दी गई। तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कुदरत और देव कृपा से, मैं आपको स्मरण दिलाऊं 2012 में एक ऐसी अद्भुत यात्रा थी कि 39 दिन की यात्रा थी। जब से 2004 से ये यात्रा एक्सटेंड होनी शुरू हुई है, तब से लेकर वो आज तक की सबसे छोटी यात्रा थी। 39 डेज की 39 दिन की यात्रा थी और 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, जो आज तक रिकॉर्ड है। और सबसे जो मैं बात आपकी जो आप बात कह रहे हैं वो आपको उसका निराकरण करूंगा आपकी शंका का। 96 आखिरी साल था 1996, जब मैंने श्रावण पूर्णिमा के दिन जाके भगवान शिव जो कि वहां हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं उनके दर्शन किए। और उसके पश्चात 16 वर्ष के बाद 2012 में बावजूद इसके कि 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, मैंने भगवान का स्वरूप देखा। तो वहां दर्शन 39 दिन की यात्रा 6,35,000 लोगों ने दर्शन किए, उसके बावजूद भी वहां पर भगवान का स्वरूप मौजूद था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कुदरत की जो जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। और अगर वो साइंटिफिक पहलू से देखें वो अपना उनका विश्लेषण है। लेकिन मैं, कोई कहता है जी ग्लोबल वार्मिंग, कोई कहता है जी वहां लंगर लगे हुए हैं इतने गुफा के नीचे, कोई कहता है जी एक वर्ष ऐसा था मोबाइल तो अब लेके नहीं जाने थे, फ्लैश से भी मना कर दिया गया। तो ये अनेक कारण हो सकते हैं ये भी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये देव कृपा है। वो जब उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। और कभी कभी ऐसा हुआ 1996 में बर्फबारी हुई, अलग अलग उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। हम कभी कभी, वो पाक और साफ जगह है, जैसे आप लोगों में कश्मीर में कहते हैं कि ये जियारत गर्म है, तो वो स्थान भी चार्ज है पूरा। आप जाएं अगर भाव के साथ, तो वो पूरी जो गुफा है वो उस एनर्जी से भरी हुई है। लेकिन आप रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, ग्राहकता होनी चाहिए, आप उसको महसूस कर सकते हैं।